तो राम राम गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निशांत मंडर ब्लॉग पे। तो आज हम जा रहे हैं द्वारका और ये मेरी मम्मी के फ्रेंड्स हैं। तो गाइस हम अब पहले मम्मी के पास जाएंगे और फिर मम्मी को वहाँ से लेके एक प्रोग्राम है कवि सम्मेलन, फिर वहाँ जाएंगे। भाई हम पहुँच गए हैं और ये यहाँ पे इन्होंने गणेश जी बिठा रखा है जहाँ मम्मी कोर्स करती है वहाँ पे। और वहाँ पे अब ये आरती कर रहे हैं। तो गाइस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये माहौल देख के। और सब भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा, और आरती कर रहे हैं जय गणेश जय गणेश। तो गाइस काफ़ी अच्छी सजावट भी थी। फिर इसके बाद भाई मैंने भी आरती ली थी और ये सब बारी बारी से आरती ले रहे थे। फिर उसके बाद गाइस ये साइड में देखो इधर भी गणेश जी की पूजा हो रही थी साइड में। तो मैंने सोचा इधर भी वीडियो बना लेता हूँ। देखो कितनी प्यारी मूर्ति है गणेश जी की और बहुत अच्छी लग रही है। तो भाई अब ये सब देखने के बाद मैंने देखा है एक पुतला जो कि मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं तुम्हें वो पुतला दिखाता हूँ। देखो ये है वो पुतला और मैंने इससे हाथ मिलाया और बोला भाई मेरे से कोई गलती होगी तो मैंने क्षमा करना। तो इससे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसने मेरा हाल चाल अच्छी तरह पूछा और ये भाई मेरे साथ ये बोले कि मेरे को भी व्लॉग में अच्छे से लो, तो इनको मैंने अच्छे से व्लॉग में लिया। ये मम्मी बोली मैं आई नहीं रही, फिर मैंने इनको लिया वीडियो बना रहा। तो गाइज अब यहाँ से सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। अब हम मेट्रो में फिर से जा लिए हैं। तो गाइज हम मेट्रो में दोबारा बैठ लिए। अब हम जाएंगे द्वारका मोड़ और वहाँ पे प्रोग्राम है। तो अब आपको सीधे हम द्वारका मोड़ के जो का प्रोग्राम में जाएंगे ओके मॉडल स्कूल में, वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ पे है कवि सम्मेलन प्रोग्राम है, तो देखें आप और आपको दिखाएंगे। अब हम थोड़े की त्रिया भर लिए हैं इस रिक्शा में और ये रिक्शा वाला हमने छोड़ रखा होगा। तो भाई हम कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे भाई। ठीक है तो भाई ओके मॉडल दिल्ली, ओके मॉडल में जाएंगे। मेरे को तो पता नहीं कहाँ है। ओम कुमार के स्कूल में जा रहे भाई। ओम कुमार के आज कमांडेड आए साहब। तो गाइस देखो ये टूडे की त्रिया भरे पड़ी है। रमजान आ रही, पहुँच जाएंगे बस 2-4 मिनट में या 5-7 मिनट लगेंगे भाई 10 मिनट से पहले पहुँच जाएंगे हम। एक प्राइवेट स्कूल में मालिक से अध्यापक अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए गया कि सर महंगाई होगी, सैलरी बढ़ाओ। बेचारा 9,000 रुपये लिया करता। मालिक ने मना कर दिया कि इससे ज्यादा मैं नहीं बढ़ा सकता। तो उस अध्यापक ने भी तरकीब निकाली। भूगोल का अध्यापक था, नक्शा बनाया इंडिया का और बच्चों को पढ़ाने लग गया। गंगा नदी केरल में निकाल दी। ध्यान देना भाई, गंगा नदी केरल में निकाल दी। उसी टाइम सर्वेक्षण के लिए डीओ या वो उच्च अधिकारी आगे कि वाह महाराज मास्टर जी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, काफी देर से खड़े हैं, यदि बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, इंटरव्यू लो, इम्तिहान लो। तो डीओ साहब ने इंटरव्यू लिया कि बताओ बच्चों गंगा कहां से निकलती है। तो 2, 3, 4, 5 बच्चों में सीधी केरल में निकालती गंगा। डीओ साहब बहुत गुस्सा हुए और उस मास्टर जी को पूछा कि भाई गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से या तो साइड से निकलती? मास्टर जी ने सुंदर उत्तर दिया कि महाराज जी 9,000 में तो केरल में आएगा। तो मैं ओनर से, मालिक से यही दुआ करूंगा कि अपने स्टाफ को खुश रखें। 1991 में लिखी थी, आज तक इस कविता का साथ बहुत कम देखने को मिलता है। ये तो लिख देंगे कि फलाने नाचन गाने ने छींक आ गई, फलाने उस नेता ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन लिखने की चीज है, उसका वे धारा में डूबने की चीज है।
वो मैं छोटी सी बगैर कवि के नाते, साधारण इंसान के नाते मैं बताता चलूं, क्योंकि मेरा ज्ञान नॉलेज भी हिंदी की ज़्यादा नहीं है। मैं पूछते मेरे हरियाणा में कि आपकी डिग्री क्या हासिल थी, कि मेरी डिग्री DDMP, आज तक संसार की कोई डिग्री नहीं होगी। DDMP 1981 में धक्कन धक्का मैट्रिक पास, DDMP ये मेरी डिग्री है। और मेरी कविता का शीर्षक है कन्या भ्रूण हत्या पर। 1991-92 की कविता बिरला पिलानी स्कूल में पढ़ी थी। कवि हरियाणवी था, लेकिन इस साइड कुछ लिखने को मजबूर हो गया तो लिखा। और हर शख्स का, हर काव्य प्रेमी का ध्यान खींचूंगा। अगर मेरे अक्षर अच्छे लगे तो ताली का इनाम जरूर देना, भूल मत करना। नेता और कवि इन ताली सिला क्या करें, जोरदार पाली का गुण। ईमानदारी की बात है, छुट्टी हो तो बता दो, तो मैं कविता पर ढूंढ ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ध्यान देना, इस मंच का ध्यान दिलाऊं कि वो भ्रूण है जो कन्या का, जो किसी ने आज तक इज्जत नहीं दी, मान नहीं दिया। आज तो फिर भी जागृति आ गई 2006 से बाद में, लेकिन पहले क्या था जिस वक्त ये रचना लिखी गई कि ए मालिक सजा दे उस शैतान को, ए मालिक सजा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को। ए मालिक सजा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को। पर बस चीख उठी एक आत्मा, और बस चीख उठी एक आत्मा, अब तू ही बचा मुझे परमात्मा, नहीं तो ये जल्लाद कर देंगे मेरा खात्मा। अपनी व्यथा सुनाती है उस भगवान को, ऐ मालिक सजा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को। कौन सी सजा दी मुझे जो लड़की बनाया, कौन सी सजा दी मुझे जो लड़की बनाया। अभिशाप बनी धरती पर कैसी है तेरी माया। अगर लड़की होना ही पाप था तो क्यों सृष्टि को रचाया, अगर लड़की होना ही पाप था तो क्यों सृष्टि को रचाया। हर कोई छीनता है मेरे अरमान को, ऐ मालिक सजा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को। सदियों से हीन भावना की शिकार हूं मैं, सदियों से हीन भावना की शिकार हूं मैं। हर युग में अभिशाप झेला, आज भी बरकरार हूं मैं। हर कोई मेरा दुश्मन है, क्या सबकी गुनहगार हूं मैं। एक जवान बच्चा, एक 15, 18, 20 वर्ष का बच्चा, एक बिटिया धरती होगी, 80 वर्ष का बूढ़ा की कदर भी जरूर मिलेगी। ये सदियों से हीन भावना की शिकार हूं मैं। हर युग में अभिशाप झेला, आज भी बरकरार हूं मैं। हर कोई मेरा दुश्मन है, क्या सबकी गुनहगार हूं मैं। हक छीना क्यों मेरा, हक छीना क्यों मेरा जीने का। मैं पूछती हूँ उस भगवान को, ऐ मालिक सजा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को। अरे मेरे भी कुछ सपने होंगे, अरे मेरे भी कुछ सपने होंगे। मैं भी दुनिया देखती अरमान दिल में रखने होंगे। मैं भी किसी की होती, मेरे भी कुछ सपने होंगे। मगर क्या पता कर बात की सूझेगी उस हैवान को, ऐ मालिक सजा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को। अरे अल्ट्रासाउंड वाले ने कैसा बुरा अत्याचार किया, सजा देना उस शैतान को जिसने आविष्कार किया। 90 दिन बीते नहीं मुझे गर्म नहीं मार दिया, गर्म ही बदल दिया उस दुष्ट ने शमशान को। ऐ मालिक सजा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता इंसान को, जो इंसान तो है मगर समझता इंसान को। वो भ्रूण उस परम पिता परमात्मा के आगे अरदास, अपनी माँ और दादी की अरदास कैसी कि आज अत्यधिक पाप की वजह से सृष्टि का विनाश नजदीक है। हर जीव हो चला भयभीत है, मैं भी समझ गई इसका कसूरवार खुद मेरा अपना अतीत है। कई जन्म तक नहीं भूलूंगी, कई जन्म तक नहीं भूलूंगी मेरी माँ व दादी के दिए हुए मौत के फरमान को। ऐ मालिक सजा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को, जो इंसान तो है मगर समझता नहीं इंसान को। आखिरी लाइनें के पीठ भीतर के मेरा वंदन इशारा
कि पीढ़ी दर पीढ़ी रहा पीढ़ी दर पीढ़ी रहा यही चलन है, पीढ़ी दर पीढ़ी रहा यही चलन है। नारी ही रही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है। कवि लीला राम का सबको नमन है, जिसने समझाए कन्या कन्या धुरंध की आन बान शान को, ऐ मल्लिक सदा दे उस शैतान को, जो इंसान तो है मगर समझता इंसान को, जो इंसान तो है मगर समझता इंसान को। धन्यवाद। जय तो बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो इस धारा से जोड़ना चाहूंगा। मेरा इशारा और मेरा संबोधन किस तरफ है वो सुनना बड़े प्यार से। मेरी बेटी ध्यान रखिए, मेरी बेटी ध्यान रखिए, माँ बाप का मान रखिए, सदा तेरी बड़ाई हो, तेरा जन्म सफल हो जा बेटी, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई हो। पहली लाइन ये मर्यादा में रहना बेटी, होगा मान तेरा लाडली, होगा मान तेरा। पढ़ लिख के संस्कारी बनिए, बढ़ जा ज्ञान तेरा लाडली, बढ़ जा ज्ञान तेरा। ओ ईश्वर के मां ध्यान तेरा, ओ ईश्वर के मां ध्यान तेरा, तेरी मन की चाही हो, तेरा जन्म सफल हो जा बेटी, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई हो। तुम पर धन्यवाद जी। दूसरा पॉइंट कि माता पिता की इज्जत पगड़ी, माता पिता की इज्जत पगड़ी, तेरे हाथ से लाडली, तेरे हाथ से। तेरे लिए भगवान से पहले पिता और मात से लाडली, पिता और मात से। ये साथ मिले बड़े स्याणा का, साथ मिले बड़े स्याणा का। तू कदर तेरी सफल कमाई हो, तेरा जन्म सफल हो जा बेटी, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई। धारा को जो जानने वाले हैं वो जानते हैं ना कि एक भैंस कि कोई गलती एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बेटियों कर्म मत करना कि एक भैंस सोवान संदे, उस पे डरिए तू लाडली, उस पे डरिए तू। जहां मात पिता की राजी हो, उस वरने वरिए तू लाडली, उस वरने वरिए तू। कोई गलत काम मत करिए तू, कोई गलत काम मत करिए तू। जहां लोग हंसाई हो, तेरा जन्म सफल हो जा बेटी, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई हो। चौथा पॉइंट उदाहरण दिए। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था कि मेरे पिताजी इस प्रांगण से मैं अपने पिताजी को प्रणाम करता हूं। और चौथा पॉइंट इस संसार की क्रिया और अपनी उस बच्ची को अपना इतिहास याद दिलाता वो पिता ऐसे कि अहिल्या तारा अनसुईया, अहिल्या तारा अनसुईया, मीरा सी सीख ले लाडली, मीरा सी सीख ले। जिजा बाई लक्ष्मी बाई, सावत्री सी भीख ले लाडली, सावत्री सी भीख ले। कर सीता जी सी रीस ले, बेटी कर सीता जी सी रीस ले। मिल के रघुराई हो, तेरा जन्म सफल हो जा बेटी, तकदीर सवाई हो,
सवाई हो। सातवां फूल, ये लव मैरिज पश्चिम की रीति, ये प्रेम विवाह। मैं आश्वासन भरोसा अपनी बेटियों को वरण दिलाता चलता हूँ कि प्रेम विवाह पश्चिम की रीति, मारी ना से प्यारी बेटी, मारी ना से प्यारी। वेद रीत संस्कार की शादी करिए मेरी दुलारी, तू करिए मेरी दुलारी। यो तो कुटुंबा का मान व्यवहारी, यो तो कुटुंबा का मान व्यवहारी। तू कदे न पराई हो, तेरा जन्म सफल हो जा बेटी, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई हो। मेरे भारतवर्ष की पूरी दुनिया की हर बेटी मेरे लिए अपनी अपनी बच्ची है। उसको संबोधित करते हुए इस कविता की आखिरी लाइन है, हे लीला ब्राह्मण बाप तेरा, तेरी उम्र हजारी हो लाडली, उम्र हजारी हो। सिर ठाके चलन की हिम्मत, लोक व्यवहारी हो लाडली, लोक व्यवहारी हो। ये वो है सही परचारी हो बेटी, वो है सही परचारी हो, जिसकी सही कविताई हो। तेरा जन्म सफल हो जा बेटी, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई हो, तकदीर सवाई हो। इस मान सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जाओ। कोई बात नहीं ईशान जी, आप साइड में रहिए। नहीं खड़े सर के साथ मैं ले लेंगे। राजेश कुमार, राजेश कुमारी। इसका भी सम्मेलन खत्म हो चुका है और वहाँ पे खाना लगा हुआ था। खाना हमने सारा ने ठूस लिया, अपना पेट भर लिया है। अरीब हम जान लाग रहे हैं भाई, पेट पूजा कर कर कान पूजा करके ही हमारे तजा है। ये भाई हमारी वापसी है। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, काफ़ी अच्छी सजावट थी। तो गाइस जब हम वापस आ लिए हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे कवियों ने बोला था, लेकिन मैंने एक ही कवि की बातें रखी हैं और कवियों के लिए मैं स्पेशल वीडियो पापा लिया लेन। अरीब हम जा घरा घरा जाके हम जाने लग रहे हैं भाई। मैं पहुँच लिया घरा, पूरा लोग देखना। हर दादी दादा बैठे हैं, बताने लग रहे हैं क्या हाल है। तो दादी क्या बना रखा खाने को? भाई खाना बना रखा, क्या बना रखा है बता दे। आलू की सब्जी, मूली के परांठे, चल रोटी होगी और आलू की सब्जी। हूँ तो हम भाई खाया है थे खाना। और भाई आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक मिनट भाई, प्लीज़ कमेंट करे करो दादी के ज्ञान पे। जो मैं दादी का ज्ञान डालता हूँ प्लीज़ कमेंट करो। समझ में नहीं आता तो वो भी कमेंट करो, हम कुछ उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन कमेंट ज़रूर करो। दादी को बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट सुनती है, और जब मैं बताता हूँ कि फलाने का कमेंट आया, ढकड़े का कमेंट आया है। और गाइस व्लॉग भी पूरा देखा करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। बहुत से लोग कहते हैं अलग कंटेंट रखो, अलग कंटेंट रखो। मेरा तो भाई चलो मान लिया जो दुनिया करे वो ही मैं करूँ। अंडा आया घर में, अंडा आया कड़ी में का अंडा के तो खा लाया, तुमने कदे स्कूल में अंडा के तो खा लाया, कुछ अलग नहीं। लेकिन दादी का ज्ञान अलग है भाई, ये कंटेंट अलग है। जो दादी ज्ञान देती है वो शायद ही कोई कोई देता होगा, वरना बहुत से ज्ञान के तौर पे जैसे महाभारत की कुछ लाइनें बोलते हैं या भाई कहावतें बोलते हैं,
लेकिन दादी एक एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब एक्सप्लेन करती है बातों को एक एक बात, लेकिन वो हरियाणवी में बताती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करो और बताओ, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। तो भाई ब्लॉग में इतना है, और दादी की और मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम और जय श्री श्याम और आरे के सारे की जय। तो भाई नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।